ई लर्निंग कियोस्क जो डिजिटली परिचय करवाते हैं उत्तराखंड के कल्चर, हिस्ट्री, क्विजीन और स्पिरिचुअल डाइवर्सिटी से है। और ऐसे स्मार्ट डिजिटल सॉल्यूशंस जो लर्नर्स को और अधिक ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव और नॉलेज ड्रिवन बनाते हैं। देवभूमि रजत उत्सव के माध्यम से हम उत्तराखंड के भविष्य की डिजिटल दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसी देवभूमि 2047 जहां टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन दोनों साथ साथ प्रगति करते हैं। नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो एक बार 2004 के साथ बताएं कि अनुभव आपके कैसा लगा। एआई के बड़े के साथ हम याद कर रहे हैं और वो बिल्कुल नहीं है जब हम सभी एआई को अपने जीवन में उतारेंगे भी और उसे काम करेंगे, क्योंकि हम उत्तराखंड के लोग हैं, हम जानते हैं कि कैसे कहाँ कौन सी चीज हमारे जीवन में लाई जाती है। तो एक बार आप उत्तराखंड के बढ़ते हुए सपने के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर उन्हें जो हमारे प्रदेश के यहाँ का निशान है, जिनके होने से बाहर है, जिनके होने से उत्तराखंड का एक हिस्सा है, जिन्होंने हमें पहाड़ से जुड़ना सिखाया है, जो ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े हैं, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें संबोधित करने के लिए। आपकी तालियों की ध्वनि बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए, आपकी तालियां बजती रहें और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। मत जाओ यार। चलिए आप मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, चंडी मैया की, मनसा मैया की। देवभूमि रजत उत्सव 2025 के इस विकास, संस्कृति एवं गर्व के रजत वर्ष के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रानीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आदित्य चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी, रुड़की जनपद जो हमारा संगठन का है वहाँ की हमारी अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई किरण चौधरी जी, हरिद्वार की मेयर श्रीमती किरण जैसल जी, रुड़की की मेयर अनीता अग्रवाल जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री राकेश गिरी जी, दर्जा राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश जमरंगी जी, श्यामवीर सैनी जी, शोभाराम प्रजापति जी, सुशील सैनी जी, मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री विनय रोहला जी, अजीत चौधरी जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी, पूर्व विधायक चैंपियन साहब संजय गुप्ता जी, और आज के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव
हमारे संदीप जी से लेकर अनेक लोग यहाँ पर, चौधरी से लेकर विक्रम, यहाँ मेरी नजर जा रही है अनेकों लोग जिनको मैं सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ऐसे सभी हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी आए हुए भाइयों एवं बहनों, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के मित्रों, और आज जिनकी यहाँ पर प्रस्तुति होगी, निश्चित रूप से एक लंबा कालखंड जिन्होंने देश और दुनिया के अंदर उत्तराखंड की संस्कृति को ले जाने का काम किया है, ऐसे गणरत्न आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, डीजी सूचना जिन्होंने इस कार्यक्रम के संयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, श्री बंशीधर तिवारी जी, जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित, एसएसपी श्री परमेंद्र डोभाल, और सभी हमारे सभी प्रशासन के, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे कार्मिक, उपस्थित हमारे सभी कलाकार बंधु, मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं सबसे पहले तो आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित हमारे धर्म नगरी हरिद्वार के मेरे समस्त भाइयों बहनों एवं युवा साथियों का आज के इस कार्यक्रम को बहुत रंगारंग बनाने के लिए, बहुत उत्साहपूर्ण बनाने के लिए आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरा भी ये सौभाग्य है कि मुझे आज के इस अवसर पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और भाइयों बहनों, आज का यह अवसर वास्तव में उत्तराखंड के लिए एक बहुत अविस्मरणीय क्षण है, क्योंकि हम उत्तराखंड राज्य स्थापना के गौरवशाली 25 वर्षों के पूरा होने पर उसके उपलक्ष्य में रजतोत्सव का उत्सव मना रहे हैं। ये हमारा एक उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि जो हमारे यहाँ पर मेरे सामने बाईं तरफ बैठी हुई है हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, जिन्होंने राज्य आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया, अनेक शहादतें हुई, अनेक लोगों का बलिदान हुआ, और उनके कारण भी हमारा राज्य नव राज्य के रूप में, सज्जित राज्य के रूप में हमको मान्यता मिली। मैं आज उन राज्य आंदोलनकारियों को, माताओं, बहनों और युवाओं को भी अपनी भावांजलि अर्पित करने का ये सच में आज एक बहुत पावन अवसर है, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। आज के इस अवसर पर मैं ऐसे सभी राज्य आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, 2000 आज से ठीक 25 वर्ष पहले जब ये राज्य हमारा अस्तित्व में आया, तब ये नवजात राज्य अनेक भौगोलिक कठिनाइयाँ, अनेक सीमित संसाधनों, अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ था, लेकिन हमारी देवभूमि की जनता का ये अटूट विश्वास था कि कुछ भी हो जाए हम इस राज्य को आगे बढ़ाकर ही देंगे। उनके मन में एक दृढ़ संकल्प था, और आज हम जब 25 वर्षों की इस यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो गर्व से कह सकते हैं कि न केवल हमने चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़े हैं, बल्कि आज उत्तराखंड विकास के भी अनेक मानक स्थापित कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य है, रजत जयंती के अवसर पर प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में मुझे राज्यवासियों की सेवा करने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पहचान केवल हमारी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता से ही नहीं है, बल्कि हमारे राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक लोक परंपराएं और अटूट आस्था से भी है। हमारा ये देवभूमि रजत उत्सव उसी गौरवशाली विरासत का प्रतीक है जो हमारी सांस्कृतिक आत्मा को जीवंत बना रहा है। हमारे राज्य के लोक नृत्य, हस्तशिल्प, लोक कला, पारंपरिक व्यंजन न केवल हमारी पहचान है, बल्कि ये सभी धरोहरें हमें अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जोड़ने का भी बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। हमारा उद्देश्य है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहरें न केवल संरक्षित रहें, बल्कि इसे आधुनिक स्वरूप में विश्व पटल पर स्थापित किया जाए। आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारी एक अलग पहचान बन रही है, और आज यहाँ पर अनेक प्रकार की प्रदर्शनियां भी लगी हैं। विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां के माध्यम से भी हम देश दुनिया को
ये संदेश देना चाहते हैं कि उत्तराखंड अपनी परंपराओं में रचा बसा होने के साथ भविष्य में भी तेजी से आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। आगे हमारा राज्य तेजी से बढ़ रहा है। हर एक उत्तराखंड वासी इस सह यात्रा का साथी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार जनता की आकांक्षाओं को और उन पर खरा उतरने के ध्येय को लेकर निरंतर काम कर रही है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर सीमांत क्षेत्रों तक और किसानों से लेकर मातृशक्ति तक, श्रम शक्ति तक, व्यापारियों से लेकर कर्मचारियों तक, हर एक वर्ग, नौजवान, युवा, महिला, प्रत्येक क्षेत्र में हर वर्ग के लिए नई नई योजनाएं बनाई हैं। और केवल योजनाएं बनाई ही नहीं, बल्कि योजनाओं को हमने धरातल पर उतारने का भी काम किया है। आज प्रदेश में जहां एक सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों तक अनेक अवस्थापना स्ट्रक्चर, पर्वतीय क्षेत्रों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेत, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा रहे हैं, वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड बनाने के सपनों को साकार करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। हमारी राज्य सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हम अपने स्थानीय आजीविकाओं को अनेक अवसर उनके बढ़ा रहे हैं। वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, जिसका हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज से लगभग ठीक 2 वर्ष पूर्व उसका शुभारंभ किया था, आज वो हमारी महिलाओं की द्वारा बनाए गए उत्पादों की एक बड़ी पहचान बनता जा रहा है। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेडिंग उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से हम प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने का भी काम कर रहे हैं। यही नहीं, आज प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, मधु उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि, सुगंधित पौधे एवं फूलों की खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से न राज्य में केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि की संभावनाओं के भी अनेक द्वार खोल रहे हैं। हमारी किसानों की समृद्धि के भी कारण बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम मातृशक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। हमने जहां राज्य की सभी नौकरियों में, सभी सरकारी सेवाओं में हमारी माताओं बहनों के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण देने के साथ मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं हमने प्रारंभ की हैं। आज इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की बेटियां न केवल विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित हो रही है, बल्कि अनेक प्रकार के स्वरोजगार के अवसर स्टार्टअप के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। आप सबको पता है, विभिन्न चुनौतियों का हमें प्रत्येक वर्ष अनेकों रूपों में सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश के अंदर सुनाई देती है। आप सब जानते होंगे तो हमेशा उत्तराखंड राज्य हमारा किसी न किसी अच्छे प्रैक्टिस के लिए, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए पूरे भारत के अंदर इसकी गूंज हमारे राज्य की सुनाई देती है। हमारे उत्तराखंड की नीति आयोग द्वारा, उत्तराखंड को नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उस इंडेक्स में पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, हम अपने सभी जिलों के समग्र विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने हरिद्वार जनपद में भी अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है, अनेक विकास योजनाओं पर काम किया है। हम हरिद्वार शहर में जहां एक और 186 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सीवरेज नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं, वहीं हमने पूरे शहर में 187 करोड़ रुपए से अधिक की पेयजल योजनाओं पर भी कार्य किया है। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, लॉलडाउन क्षेत्र में स्थित मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, हमने हरिद्वार में शिक्षा के
प्रचार और प्रसार के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। भाइयों बहनों, हम धर्म नगरी हरिद्वार को काशी विश्वनाथ एवं उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की भांति भव्य और दिव्य बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर का निर्माण भी करा रहे हैं, जिसकी डीपीआर भी तैयार हो चुकी है। हरिद्वार में हेली सेवाओं के लिए हेलीपोर्ट निर्माण करने की दिशा में भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके साथ साथ हर की पैड़ी से मां चंडी देवी तक रोपवे के निर्माण को स्वीकृति प्रदान करना हो या लालधाम की बरसाती नदी में पुल का निर्माण हो, झूला पुल बनाने की दिशा में कार्य करना हो, हम हरिद्वार में चहुमुखी विकास के लिए कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, वर्ष 2027 धर्म नगरी हरिद्वार में कुंभ का आयोजन भी किया जाना है, जिसके लिए अभी से हम सभी तैयारियों में जुट गए हैं। मेरे संज्ञान में पिछले दिनों आया कि कुंभ को निर्माण कार्यों को लेकर भी कुछ अनियमितताएं बरती गई हैं। मैं निर्माण कार्य में लगे हुए सभी कार्यदायी संस्थाओं को इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि या तो गुणवत्तापूर्ण निर्माण करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। जो भी इसके लिए कहीं भी अपनी दायित्वों में निर्वहन में कहीं पर भी लापरवाही बरतेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाइयों बहनों, हम धर्म नगरी हरिद्वार को एक विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने डेमोग्राफिक मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर काम कर रही है। आप सभी को पता है, हमने सख्त धर्मांतरण का कानून, दंगा रोकने का कानून, लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी जिहादी मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। और हमारा राज्य देश का पहला राज्य है जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून यानी कि समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। वहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए हमने सख्त नकल का कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के अंदर पिछले 4 वर्षों में 26,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाई बहनों, कुछ लोग अवैध मदरसों की आड़ में बच्चों को गुमराह करने का षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन हमने ऐसे मदरसों पर कार्रवाई करते हुए 250 से भी अवैध रूप से चलने वाले जिनका संचालन होता था, ऐसे मदरसों को भी सील करने का काम किया है। आप सभी जानते हैं, कुछ लोग हमारे प्रदेश में वेश बदलकर सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा था, लेकिन मैंने साफ कहा है कि जो भी सनातन धर्म को बदनाम करेगा, धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, इसलिए हमने प्रदेश में ऑपरेशन कालबिनी चलाकर ऐसे छद्म वेशधारियों को सख्त कार्रवाई की है, ऐसे पाखंडियों पर कड़ी कार्रवाई की। इसके साथ ही हमने प्रदेश में चलने वाला मदरसा बोर्ड भी भंग कर दिया है। इसके पूरी तरह लागू होने के बाद 1 जुलाई 2026 से राज्य के अंदर वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिनमें उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। जिसमें सरकारी बोर्ड का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसे मदरसों को मान्यता उत्तराखंड राज्य में नहीं मिलेगी। इसके साथ ही हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, पहले धारणा थी कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाती है, परंतु हमने राज्य में छोटी मछलियों को ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के रूप में काम करने वाले बड़े बड़े मगरमच्छों को भी पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। और ये धारणा बदली है कि अब कोई छोटा होगा, बड़ा होगा, यदि कहीं भी अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतेगा, भ्रष्टाचार करेगा, तो उसको किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप सबको पता है, पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से भी अधिक ऐसे लोगों को जेल की सलाखों को पहुंचाने का काम भी हमने किया है। मैं इस मंच के माध्यम से आज ये स्पष्ट रूप से आज रजत उत्सव के रूप में, ये रजत उत्सव के अवसर पर मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारी या तो सुधर जाएं, अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं। भाइयों बहनों, आज के दिन आप सभी को यह भी याद रखना होगा कि किन लोगों ने वर्षों तक केवल सत्ता का सुख भोगा है और उत्तराखंड को केवल घोटाले, बेरोजगारी, पलायन और तुष्टीकरण के दलदल में धकेलने का काम किया है। जिनके शासन में प्रदेश की शासन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी और प्रदेश के हमारे युवा, किसान
और महाशक्ति दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर थे और विकास केवल फाइलों में सिमट कर रह गया था, जिनकी राजनीति एक ही परिवार और तुष्टीकरण की अपनी नीति के इर्द गिर्द घूमती थी, उनके लिए जनता नहीं बल्कि परिवार पहले होता था। उनकी प्राथमिकता कभी जनता नहीं रही, उनकी प्राथमिकता हमेशा से अपना परिवार रही है। उनके लिए राज्य नहीं, वोट बैंक पहले था। आप सभी को याद है मैं किनके बारे में कह रहा हूं, आप सबको पता है। वो कौन सा दल था, मैं नहीं बोलूंगा, आप ही लोग बताइए। अरे इतने भारी भरकम आदमी है, जोर से बोलो और जोर से बोलिए। यही कारण था, जब जब ये दल सत्ता में रहा है तब तब उत्तराखंड के विकास अवरुद्ध हुआ है और स्पीड ब्रेकर जो है की तरह इन्होंने विकास के अनुरूप रूप से चलने वाले विकास पर स्पीड ब्रेकर का काम किया है। लेकिन अब समय नहीं रहा, अब जनता जाग चुकी है, हमारे नौजवान जाग गए हैं, हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ रही है, आज अनेक परिश्रम कर रही है, अनेक कौशल कर रही है, इतने शानदार उत्पाद बना रही हैं। आप प्रदेश के अंदर सीमित संसाधनों में, साधनों में, अनेक चुनौतियों के बावजूद भी आप जाएंगे जहां महिलाएं आज घर का काम भी कर रही हैं, खेत का काम भी कर रही हैं और साथ में स्वरोजगार को भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इतना बढ़ा रही हैं कि अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी काम से जोड़ने का और स्वरोजगार से जोड़ने का, उनके भी जो कहीं न कहीं रोजगार का साधन पैदा कर रही हैं। और हमारे स्वामी यतीश्वरानंद जी यहाँ पर बैठे हैं, ये जब मंत्री थे ग्राम्य विकास विभाग के, हमने अनेक कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया था, स्वयं सहायता समूह के क्लस्टरों के कार्यक्रमों में। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि राज्य की मातृशक्ति इतने शानदार उत्पाद बनाती है, उनके उत्पादों के सामने अनेकों बार जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के जो सामान है बनाए हुए, उनको भी वो पीछे छोड़ने का काम करती है, उनको भी ठेका देती है। और मैं एक बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, मां गंगा का ये पवित्र स्थान है, मां गंगा के आशीर्वाद से बसता है, फलता है, फूलता है, हरा भरा होता है, हर प्रकार की समृद्धि ये हमारे हरिद्वार से लेकर पूरे देश को देने का काम करती है मां। भाइयों बहनों, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से उनके और सुखी बनाने का है, प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि के नए शिखर पर पहुंचाने का है और उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का है। आज मैं इस मंच से गर्व से कह सकता हूं कि हमने जो कहा है हमने वो किया है, कहकर हम कभी पीछे नहीं हटे। हमने अगर कोई बात कही है तो निश्चित रूप से उसको धरातल पर उतारा है और भविष्य में भी हम जो कहेंगे
उसको हम करके ही दिखाएंगे, किसी भी हालत में उसको धरातल पर उतार कर ही रहेंगे। आइए हम सब मिलकर एक बार प्रण लें कि न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, और जब तक देवभूमि उत्तराखंड को विकास की ऊंचाइयों तक न पहुंचा दें, तब तक यूं ही निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का ये जो हमारा संकल्प है, यह अवश्य सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को इगास बूढ़ी दिवाली से उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज ये कार्यक्रम यहाँ मां गंगा के आसपास से यहाँ प्रारंभ हो गया। कल बूढ़ी दिवाली, भगवा, इगास के दिन से पूरे राज्य उत्सव हमारे कल से प्रारंभ हो जाएंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदय भी 2 तारीख से हमारे राज्य में रहने वाली है, 2, 3, 4 को। उसके बाद आदमी प्रधानमंत्री जी का भी हम सबको सानिध्य प्राप्त होगा। अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं, अनेक वर्गों के अलग अलग कार्यक्रम होंगे, तो आप सब उन कार्यक्रमों में भी सहभाग करें। मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो मैं चाहता हूं एक बार आप जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद। गवर्नेंस को और अधिक ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव और नॉलेज ड्रिवन बनाते हैं। देवभूमि रजत उत्सव के माध्यम से हम उत्तराखंड के भविष्य की डिजिटल दिशा